इसमें साफ तौर पे लिखा है, माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिलेला अंतरिम आदेश मान्य करून आज ही सभा श्री रेड्डी यांना महानगरपालिका सेवेत अकार्यकारी पदावर रजू करून घेण्यास व त्याचेवर आवश्यक ती शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करण्यास मान्यता देत आहे। आदेश निकालकर वाईएस रेड्डी को सेवा से निलंबित कर दिया। तो वाईएस रेड्डी के इस निलंबन आदेश और वाईएस रेड्डी संबंधित जूने दस्तावेज जो हमारे पास है उसके बारे में मैं आज जिक्र करूंगा, कुछ बातें आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पॉइंट से पॉइंट बात समझ में आए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बीते दिनों पिछले सप्ताह में वसई विरार अंतर्गत और हैदराबाद में ईडी ने छापेमारी की। हाल ही में जो कुछ महीनों पहले नालासोपारा आचोले विजय लक्ष्मी नगर की 41 बिल्डिंगों पर जो तड़क कार्रवाई हुई थी और वो जो पूरा मामला गूंज रहा था, उस सिलसिले में ईडी ने छापेमारी की और उस छापेमारी के दौरान सीताराम गुप्ता, अनिल गुप्ता, अरुण गुप्ता और भी पक्षकारों से ईडी ने पूछताछ की। उसी मामले में वाईएस रेड्डी महानगर पालिका के उप संचालक नगर रचना विभाग, उनके वहां भी हैदराबाद में छापेमारी हुई, जिस दौरान इस छापेमारी में वाईएस रेड्डी के पास से 8 करोड़ से अधिक के कैश धनराशि और 23 करोड़ 25 लाख के स्वर्ण आभूषण मिले, ऐसा ईडी ने जाहिर किया था। उस मामले में आज महानगर पालिका आयुक्त ने वाईएस रेड्डी का निलंबन आदेश निकालकर वाईएस रेड्डी को सेवा से निलंबित कर दिया। तो वाईएस रेड्डी के इस निलंबन आदेश और वाईएस रेड्डी संबंधित जूने दस्तावेज जो हमारे पास है उसके बारे में मैं आज जिक्र करूंगा, कुछ बातें आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पॉइंट से पॉइंट बात समझ में आए। और वाईएस रेड्डी को महानगर पालिका आयुक्त ने बहुत जल्दी निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। अमूमन महानगर पालिका इतनी जल्दी कार्रवाई करती नहीं है। और भी कई मामले हैं जब महानगर पालिका ने कार्रवाई करने में काफी देरी की। इस बार महानगर पालिका आयुक्त ने जो निलंबन किया, उस निलंबन में उन्होंने यहां तक कि अभी तक महानगर पालिका आयुक्त जो लिखते हैं अपने निलंबन आदेश में, उन्होंने यहां इस चीज का भी जिक्र नहीं किया कि ईडी ने आधिकारिक तौर पर उन्हें कोई पत्र दिया हो। जबकि दूसरे मामलों में क्या होता है कि महानगर पालिका यह बोलती है कि प्रशासनिक कार्यालय, पुलिस या एंटी करप्शन, उनकी तरफ से हमें पत्र आना चाहिए कि हमने इस संबंधित अधिकारी के ऊपर खिलाफ कार्रवाई की, तो उसके बाद हम निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित करते हैं। लेकिन अब की बार इस केस में आयुक्त ने बहुत जल्दबाजी में वाईएस रेड्डी को निलंबित किया, जिसमें निलंबन आदेश में उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि पिछले सप्ताह 14 मई और 15 मई को रेड पड़ी। उस रेड में ईडी के यहां से कैश धनराशि और स्वर्ण जड़ित, हीरे जड़ित स्वर्ण आभूषण मिले हैं, ऐसा सोशल मीडिया में और पेपरों में आया है। उन्होंने इस चीज का जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं लिखा है आयुक्त ने कि किसी तरह का कोई ईडी से अब तक पत्र आया है। उस पत्र का हवाला उन्होंने अपने आदेश में नहीं लिखा। खैर, ईडी का पत्र आए ना आए, वाईएस रेड्डी जैसे अधिकारी निलंबित होने ही चाहिए थे और हो चुके हैं। अब वाईएस रेड्डी का जो पूरा का पूरा नियुक्ति है और जिस तरह से वाईएस रेड्डी महानगर पालिका में सेवा में है, वो अपना आप में दिलचस्प है और उसी की बात में करना है। तो महानगर पालिका आयुक्त ने अपने आदेश में काफी कुछ लिखा है। उन्होंने किस तरह से उन्होंने मेंशन किया है कि 12/5/2011 को नगर रचना पद में सरल सेवा से भर्ती किया था। उसके बाद सर्वसाधारण सभा ठहराव क्रमांक 6 दिनांक 9/2/2012 को उसको मान्यता दी गई।
उसके बाद आस्थापना 712/781/2011-12 10/2/2012 वसई विरार शहर महानगर पालिका स्थापनेवर श्री वाय एस रेड्डी संचालक यांची सरळ सेवेत नियुक्ती करण्यात आली। अभी ये यहां लिख रहे हैं कि 2012 में इनको आस्थापना ने पत्र दिया और सरल सेवा से इनकी नियुक्ति हुई। अब काफी दिलचस्प है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उसके बाद 2016 की घटना का जिक्र है। 2016 की वो घटना जो कोई नहीं भूल सकता है। वसई विरार में ऐसा हुआ जो अपने आप में देश भर में बहुत कम देखने को मिला होगा, जहां एक अधिकारी रिश्वत लेते हुए नहीं देते हुए पकड़ा गया। वाई एस रेड्डी से 28/4/2016 को एंटी करप्शन ब्यूरो ने इनको 25 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। ये इस आदेश में लिखा है। मेरे पास जो दस्तावेज है जिसकी मैं बाद में बात करूंगा उसमें भी लिखा है। तो उसके बाद फिर उन्होंने लिखा है कि उस समय ये 48 घंटे जेल में थे और यहां इन्होंने लिखा है कि 48 घंटे जेल में गए थे और शासकीय नियमानुसार उनकी निलंबन हुआ था 2016 में। तब निलंबित किए जाने के बाद उनको नहीं, यहां एक ट्विस्ट है। यहां उनको महानगर पालिका ने खुद निलंबित नहीं किया था। तत्कालीन आयुक्त ने गेंद डाल दी थी सिडको के पाले में। अब सिडको का इसमें क्या लेना देना? तो सिडको का लेना देना यह था कि वाई एस रेड्डी महानगर पालिका में आने से पहले सिडको के अधिकारी थे और महानगर पालिका का 2009 में जब गठन हुआ तब वाई एस रेड्डी को प्रतिनियुक्ति पर, डेपुटेशन पर पहले सिडको से महानगर पालिका में लाया गया था। उसके बाद वाई एस रेड्डी ने सरल सेवा में बाकायदा अपना इंटरव्यू दिया और सरल सेवा से महानगर पालिका में स्थायी तौर पर वो नियुक्त किए गए। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट यह था कि उन्होंने, क्योंकि एक अधिकारी दो जगह काम नहीं कर सकते हैं, उन्होंने सिडको में जब अपना राजीनामा दिया कि अब से मैं महानगर पालिका में जा रहा हूं, आप मेरा राजीनामा यहां पर कबूल कीजिए, तो सिडको ने उनका राजीनामा कबूल नहीं किया। और सिडको ने राजीनामा कबूल नहीं करने की वजह से जो 2016 में घटना हुई कि 2016 में उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा पकड़ा गया, तब महानगर पालिका तत्कालीन आयुक्त ने गेंद सिडको के पाले में डालकर यह कहा कि ये हमारे यहां सिर्फ और सिर्फ प्रतिनियुक्ति पर है, हमारे ये अधिकारी नहीं है, डेपुटेशन पर है। इन्होंने ऐसा यहां पर गलत काम किया, इसके लिए हम इनका डेपुटेशन पीरियड खत्म करते हैं और अब इनके बारे में जो कुछ निर्णय लेना है वो सिडको ले। फिर सिडको ने इनको वहां पर निलंबित किया और उसके बाद इन्होंने 2 साल तक लड़ाई लड़ी, कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ी, हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट से अंतरिम आदेश एक लेकर आए जिसमें हाईकोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये महानगर पालिका के ही अधिकारी है और इनको महानगर पालिका में वापस लिया जाए। उस पर मैं आगे आऊंगा। तो ऐसा हुआ। उसके बाद फिर इनको लिया गया और लिया गया तो किन शर्तों पे लिया गया था उसके जिक्र में यह बात कंप्लीट करने के बाद करता हूं, क्योंकि वो काफी अहम है। तो उनको फिर लिया गया था 2019 में और 2019 में लिए जाने के बाद से अभी 2025 है, वो काम कर रहे थे और इस काम के दौरान एक बार फिर अभी इनके खिलाफ ये मामला हुआ। रेड्डी को ईडी ने रंगे हाथ पकड़ा, इतने बड़े केस के साथ पकड़ा, इतना ज्वेलरी के साथ पकड़ा और ईडी की इस कार्रवाई के बाद
नीचे यहाँ आयुक्त लिखते हैं जो मैंने आगे कहा, अंमलबजावणी संचालनालय ईडी मुंबई विभागीय कार्यालय 2 ने दिनांक 14/5/2025 आणि 15/5/2025 रोजी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कायदा 2002 च्या तरतुदीनुसार वाय.एस. रेड्डी यांच्या हैदराबाद मधील वेगवेगळ्या ठिकाणाच्या घेतलेल्या शोध मोहीम 8.6 कोटी रोख रक्कम आणि 23.25 कोटी किमतीचे हिरे जडलेले दागिने आणि बुलियन सापडले प्रकरणी अनेक सोशल मीडिया, विविध दूरदर्शन वाहिन्या व वर्तमानपत्रात प्रसिद्धी झालेले आहेत. त्यामुळे वसई विरार शहर महानगरपालिकेची प्रतिमा मलिन झालेली आहे. तथापि सदरचे कृत्य हे महाराष्ट्र नागरिक वर्तवणूक नियम 1979 च्या नियम 3 चा भंग करणार आहे. त्या अर्थित आता श्री वाय.एस. रेड्डी उपसंचालक नगर रचना विभाग वसई विरार महानगरपालिका है, इन्होंने आगे लिखा है कि जो नियम का हवाला दिया है 14/5/2025 से इनको निलंबित किया जाता है अगले आदेश तक. और उसके बाद में 2-3 पॉइंट लिखे गए कि इनके निलंबन के दौरान निर्वहन भत्ता वगैरह मिलेगा, ये कहीं और काम नहीं कर सकते हैं, जो एक सामान्य सी बात है, सामान्य सा नियमावली, उसके पॉइंट लिखे गए. ये है आदेश इनका. आज का आदेश जो निकला है महानगर पालिका आयुक्त ने, निलंबन आदेश जो आज निकाला है. अब जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं कि ये दस्तावेज मेरे पास क्या है, तो ये दस्तावेज है 13/2/2019 वसई विरार महानगर पालिका तत्कालीन सर्वसाधारण सभा, जिसे महासभा भी हम कहते हैं, उसका ठहराव जो है उसकी ये कॉपी मेरे पास. उस ठहराव की कॉपी में जो चीजें लिखी हुई वो, और महानगर पालिका आयुक्त ने जो आज ये आदेश निकाला, उसमें कुछ कंट्रोडक्शन जो है, उसमें कुछ चीजें जो आपस में मेल नहीं खाती, या महानगर पालिका आयुक्त ने कई चीजों का जिक्र किया लेकिन जो अहम चीज थी, अहम बात थी, उसका जिक्र नहीं किया. उस पर मैं आता हूं. तो मैंने आगे ग्राउंड बताया आपको कि 2010 में क्या हुआ, 11 में क्या हुआ, 12 में क्या हुआ, और ये रेड्डी जो है महानगर पालिका सेवा में आए. अब सवाल यह है कि 2016 में इनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई होती है. उस कार्रवाई के दौरान ये 2 साल और 7 महीने, 2 वर्ष 7 महीने निलंबित रहते हैं. इस दौरान वो हाईकोर्ट जाते हैं और हाईकोर्ट में जाकर हाईकोर्ट में ये साबित करते हैं कि वो वसई विरार महानगर पालिका के ही अधिकारी, और हाईकोर्ट से ये अंतरिम आदेश लाते हैं कि मुझे फिर से सेवा में लिया जाए. तो उस पर जिस दिन ये 13/2/2019 को महासभा का ठहराव महासभा में ये आया था, उस दिन इत्तेफाक से मैं भी उस महासभा की कार्यवाही को देख रहा था. मैं खुद वहां मौजूद था और तत्कालीन आयुक्त लोखंडे थे, उन्होंने वो प्रस्ताव लाया. तब ये कहा गया कि ये प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, तो हाईकोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया जाना चाहिए और उनको सेवा में लेना चाहिए. तब तत्कालीन आयुक्त लोखंडे थे, उनका ये तर्क था कि इनको सरल सेवा में भले ही लिया गया हो, सरल सेवा के तरीके से, लेकिन फिर भी इनकी नियुक्ति महासभा के ठहराव पास करके की गई है 2012 में. इसके लिए अभी भी अगर इनको वापस लेना है तो महासभा का ही वो पावर है, महासभा ही ले पाएगी. तो काफी गर्मागर्म चर्चा हुई उसमें. उस दौरान सत्ता पक्ष ने, बहुजन विकास आघाड़ी ने, यह प्रस्ताव, इनको लेने का प्रस्ताव था, उसके पक्ष में वोटिंग की नौबत आई थी. विपक्ष जो है लगातार मनाही करता रहा. विपक्ष में तब तत्कालीन शिवसेना नेता
तत्कालीन शिवसेना, आज की शिवसेना नहीं, उसके तत्कालीन शिवसेना के 4 नगर सेवक थे, उन्होंने विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र नगर सेवक किरण भोईर, उन्होंने विरोध किया कि ये भ्रष्ट अधिकारी है, इनके खिलाफ कार्यवाही हुई है, इनको फिर से न लिया जाए। लेकिन किरण भोईर ने तो यहां तक कि वॉकआउट कर दिया, वॉकआउट कर गए। उन्होंने इस ठराव के वोटिंग में हिस्सा भी नहीं लिया। वाईएस रेड्डी उसको लेने और ठराव पर वोटिंग हुआ, उस वोटिंग में जो वाईएस रेड्डी को फिर से लिया जाए, उनको पीछे इस पूरे उनके पक्ष में 95 वोट, 95 वोट आए, 4 वोट इसके विरोध में रहे और ये प्रस्ताव जो है वो बहुमत से पास हुआ। लेकिन इस प्रस्ताव का एक जो अहम हिस्सा था, उस अहम हिस्से को कब किसने तोड़ा मरोड़ा, इसका जिक्र अब तक किसने नहीं किया। इस पूरे प्रस्ताव को मैं आपको पूरा ये जो ठराव है पढ़ के सुना नहीं सकता हूं, काफी लंबा है, लेकिन इसका जो ठराव निर्णय है उतना मैं जरूर आपको पढ़ के सुनाऊं। तो ठराव निर्णय यह है, श्री वाईएस रेड्डी है वसई विरार शहर महानगर पालिकेत उप संचालक नगर रचना या रिक्त पदावर दिनांक 16/8/2010 पासून प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत होते। डेपुटेशन पर शुरू में आए। प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असताना श्री रेड्डी यांना अँटी करप्शन ब्युरो ठाणे यानी दिनांक 28/4/2016 रोजी लाच देताना रंगे हाथ पकड़ले। अब यहां भी इस ठराव में भी महानगर पालिका इनको सरल सेवा में हमने लिया है, हमारे अधिकारी है, ऐसा नहीं बता रही। महानगर पालिका यही बोल रही कि प्रतिनियुक्ति पर होकर भी, डेपुटेशन पर होकर भी इनके खिलाफ 28/4/2016 को इनको अरेस्ट किया एंटी करप्शन ब्यूरो ने। आगे फिर त्यांना मान्य आयुक्त सो यांना त्याचे मूळ कार्यालय सिडको येथे दिनांक 7/5/2016 चे आदेशान्वये परत पाठवून त्याच्या प्रतिनियुक्ती कालावधीत संपुष्टात आणला। ये जो मैंने आगे कहा, जब उनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो का कार्रवाई हुआ तो 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर 28/4 को ये मामला हुआ था और 10 दिन में 10/5/2016 को आयुक्त ने इनको डेपुटेशन पर से अपने यहां से रिलीव करके वापस अपने डिपार्टमेंट में भेज दिया। यानी कि जैसा मैंने आगे बताया, महानगर पालिका आयुक्त ने वो गेंद सिडको के पाले में डाल दी। मान्य आयुक्त यांच्या आदेशाविरुद्ध अब इसके आगे रेड्डी है वो आयुक्त के आदेश के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय गए, वहां दावा क्रमांक 10061/2017 दाखिल किया और इस दावे में सदर दावाच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालय मुंबई यानी दिनांक 15 जनवरी 2019 को अंतरिम आदेश पारित किया। इस आदेश में सदर आदेशात श्री रेड्डी हे सिडकोचे अधिकारी नसून उच्च हाईकोर्ट ने यह कहा कि अब रेड्डी ने वहां जिस तरह से हाईकोर्ट को बताया, उस पर हाईकोर्ट को यह लगा, हाईकोर्ट ने यह सीधा अभिप्राय दिया कि ये सिडको के अधिकारी नहीं है, महानगर पालिका के ही अधिकारी है और महानगर पालिका इनको वापस इनकी सेवा में ले। जब कोई निलंबित होता है अधिकारी तो उसकी एक प्रक्रिया, एक समय के बाद वापस वो उसको लिया जा सकता है, वो कोर्ट में जाकर अपनी सेवा बहाल करने की गुहार लगा सकता है। इन्होंने वो गुहार लगाई और इस पर उनको कोर्ट ने राहत दी। फिर आगे लिखा है, रेड्डी हे सिडकोचे अधिकारी नसून ते वसई विरार शहर महानगरपालिकाचे अधिकारी आहेत, त्यानुसार त्यांना महानगरपालिका सेवेत पुनः स्थापित करून आवश्यकता असल्यास त्यांच्यावर महानगरपालिका शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करू शकते, अशा निर्णय दिलेला आहे। 2019 में यह ठराव पास होता है, उसमें साफ तौर पर ठराव निर्णय में लिखा जाता है कि मुंबई हाईकोर्ट, उन्होंने ये अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि ये अधिकारी सिडको के नहीं है, महानगर पालिका के हैं
और महानगर पालिका इनको फिर से सेवा में ले, इनके खिलाफ शिस्त भंग की कार्यवाही महानगर पालिका चाहे तो कर सकती। शिस्त भंग की कार्यवाही करने के लिए हाई कोर्ट ने रोका नहीं था। अब सवाल यह है कि क्या शिस्त भंग की कार्यवाही हुई, क्या विभागीय चौकसी हुई? खैर, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो मेरे एक मूल बिंदु है, जो आयुक्त ने भी जिसका जिक्र नहीं किया, जो छूटा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें साफ तौर पे लिखा है, माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिलेला अंतरिम आदेश मान्य करून आज ही सभा श्री रेड्डी यांना महानगरपालिका सेवेत अकार्यकारी पदावर रजू करून घेण्यास व त्याचेवर आवश्यक ती शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करण्यास मान्यता देत आहे। मुद्दा यही है, दो बातें यहां साफ तौर पर लिखी गई है। पहला है अकार्यकारी पद। अब अकार्यकारी पद पर इस सभा ने ठराव पास किया, उसमें साफ तौर पर लिखा था अकार्यकारी पद का मतलब यह हुआ कि ये फिर से उप संचालक की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। दूसरा, इनके खिलाफ शिस्त भंग की कार्यवाही करने को मान्यता दी जाती है। तो मैंने पहले ही सवाल उठाया था कि शिस्त भंग की कार्यवाही हुई क्या, तो कार्यवाही हुई हो ऐसा कहीं पे दिखता नहीं है। आगे का मैंने आपको बता दिया कि 4 वोट इनके पक्ष में पड़े, 4 वोट विपक्ष में पड़े और एक किरण भोईर वो वॉकआउट कर गए। तो ये तो था विषय ये। अब फिर जो आज आयुक्त ने आदेश निकाला है, उन्होंने कहीं भी ये इस बात का जिक्र नहीं किया है कि इनको अकार्यकारी पद पर रखा जाने का ठराव पास हुआ था, तो ये कार्यकारी पद पर कैसे आए? अब ये क्या खेल? तो इसके बारे में आधिकारिक जानकारी तो कोई है नहीं, क्योंकि कोई बताएगा नहीं। जो एक जानकारी है कुछ ऐसी है जो हम अपना विवेक लगाकर अगर सोचे कि क्या हुआ होगा, तो 2019 में महासभा थी और उस समय विपक्षी नगर सेवकों ने पुरजोर विरोध किया था और अकार्यकारी पद पर ले जाने की बात हुई। उसको सत्ता पक्ष ने भी अपने इस ठराव में उतारा, कागज पर उतारा। अब 2020 आया, 2020 आते ही मार्च महीने में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के बाद जून 2020 में महानगर पालिका का कार्यकाल खत्म हो गया और प्रशासक राज आया। प्रशासक राज आया तो उसमें तब महानगर पालिका में डी गंगाधरन, उनको शासन ने, राज्य शासन ने आयुक्त और प्रशासक का कार्यभार सौंपा और वो यहां आए। यहीं से रेड्डी ने अपना खेल खेला और उन्होंने आयुक्त को, जो कि अपने आप में महासभा है क्योंकि वो प्रशासक है, तो महासभा का ठराव जो चुना है, उस ठराव को रिजेक्ट करने का या कैंसिल करने का अधिकार उन्होंने खुद से अपने पावर से लिया। तो रेड्डी ने तत्कालीन आयुक्त गंगाधरन डी को अपने बातों में लिया, ऐसा बोल सकते हैं। मैं बोल रहा हूं हम यहां अंदाजा लगा रहे हैं, कोई सटीक बात क्योंकि आधिकारिक तौर पर सामने आई नहीं है और आएगी भी नहीं। लेकिन उस समय एक अधिकारी हुआ करते थे जगताप, जिनकी बदली हुई और वो जगताप भी काफी कोशिश कर रहे थे कि यहां से उनको जाना न पड़े, लेकिन उनको जाना पड़ा। तब नगर रचना विभाग उप संचालक का पद खाली हुआ फिर से, और रेड्डी इस ताक में बैठे हुए थे कि कब ये पद खाली हो और कब फिर से मैं यहां पर काबिज हूं। तो उन्होंने गंगाधरन डी को विश्वास में लिया और गंगाधरन डी ने
महासभा का ठहराव होने के बावजूद उनको कार्यकारी पद पर फिर से बिठाया। तब से 2020 से 21 कब एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम, तब से जब से उनको बिठाया वो अब तक नगर रचना में उप संचालक का पदभार देख रहे। अब मजे की बात है, जो मैं सवाल उठा रहा हूं आज के आयुक्त के निलंबन आदेश पर, तो आयुक्त ने अपने आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि वाईएस रेड्डी नगर रचना या पदावर, वाईएस रेड्डी के है उप संचालक नगर रचना या पदावर सन 2012 ते आजता गायत कार्यरत आहेत। आयुक्त ने यह बात लिखकर अकार्यकारी पद पर उनको रखना था, इस बात को क्यों छिपाया, इसके पीछे क्या कारण? ये अभी जो आयुक्त है अनिल पवार, इन्होंने तो इनको अकार्यकारी पद से कार्यकारी पद पर पदभार नहीं सौंपा था। फिर इन्होंने ये बात उसमें क्यों नहीं लिखा कि महासभा में ऐसा ठहराव हुआ था कि इनको अकार्यकारी पद पर रखा जाए, और उसके बावजूद फिर इनको कार्यकारी पद पर जो भी समय 20 या 21, जो भी, मुझे एग्जैक्ट डेट उसकी नहीं मालूम, जब लिया गया तब से वापस ये कार्यकारी पद पर। महानगर पालिका आयुक्त ने सीधे 2012 से अब तक इनको उप संचालक नगर रचना विभाग बताया है, जबकि ये पहले उप संचालक एक पद रहा होगा, लेकिन महानगर पालिका में उस पदभार को ये ग्रहण नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीजें ऐसी है जो अभी भी पर्दे के पीछे, और ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, मैं खत्म करना चाहूंगा। इसके पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इसके पहले ऐसे कुछ मामला है तब कई बार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग उठी। एक मामला था जिसको मैं लगातार फॉलो कर रहा था, विरार का एक कर्मचारी जो कि वरिष्ठ लिपिक के पद पर लिपिक था और वरिष्ठ लिपिक बनाया गया। उस कर्मचारी को निलंबित करने में महानगर पालिका आयुक्त ने 1.5 से 2 साल लिए। बार बार शिकायत की गई, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज है, विजय गोतमारे उनका नाम, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज थी 2016 में, उसका मैं खुलासा कर चुका हूं और आप सभी जानते हैं। उनके खिलाफ पूरे सबूत दिए जाने के बावजूद हमको विधि का अभिप्राय लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतने सालों से क्यों नहीं हुआ, ये करके उनको निलंबित करने में काफी लंबा समय लिया गया। बार बार उनका निलंबन टाला गया, जबकि अभी इस केस में चूंकि ईडी जो अपने आप में एक सशक्त विभाग है, उसकी धाड़ पड़ी, और कहीं ना कहीं तो आयुक्त ने खुद को बचाने के लिए एकदम जल्दबाजी में फट से ये निलंबन ऑर्डर भी निकाल लिया। हालांकि वाईएस रेड्डी का निलंबन तो होना ही चाहिए, वो भ्रष्ट अधिकारी है, उनके खिलाफ मामला सामने आया, लेकिन 41 बिल्डिंग की बात करें तो 41 बिल्डिंग मामले में रेड्डी का जो इन्वोल्यूशन है, जब बिल्डिंगें बनी तब कुछ इन्वोल्यूशन था नहीं था, उस बारे में कोई बहुत ज्यादा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि रेड्डी नगर रचना विभाग में कार्यरत है और नगर रचना विभाग का काम सीसी देना है, विकास आंकड़ा जिसे हम डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं वो बनाना है। तो उनका कोई इन्वोल्यूशन तब था या नहीं था, इस बात को प्रमाणित करना बहुत आसान नहीं है। लेकिन अभी जब बिल्डिंगें टूटी, बिल्डिंगें टूटने के बाद तुरता फुर्ती में, बहुत जल्दबाजी में आरक्षण हटाए जाने की जो प्रक्रिया की गई, उसमें रेड्डी साफ तौर पर, रेड्डी की मिलीभगत है, यह साफ तौर पर दिखाई देता है। तो इसी मामले में आरक्षण जब हटाया गया, इस मामले में क्या आरक्षण हटाने में सिर्फ और सिर्फ रेड्डी का हाथ था? नहीं, आयुक्त भी उसमें शामिल थे।
आयुक्त ने रेड्डी ने बनाए हुए प्रस्ताव को न सिर्फ पढ़ा बल्कि उस प्रस्ताव को मान्यता देकर शासन के पास भेजा फाइनल करने के लिए। तो आयुक्त को क्या जरूरत थी, जब आयुक्त ये देख रहे थे कि हजारों लोग वहां पर बेघर होने वाले हैं, फिर उस जमीन का आरक्षण बदलने की आयुक्त को क्या जरूरत आ पड़ी। कुछ ना कुछ इसके पीछे मिली भगत साफ तौर पर झलक रही है और शायद इसी वजह से आयुक्त ये बात अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये मामला उनके गिरबान तक भी पहुंच सकता है और आयुक्त ने ये तुरता फुर्ती इस तरह का आदेश निकालकर ये बताने की कोशिश की है कि मैं इसमें नीट एंड क्लीन। तो मैंने अपनी बात रखी। फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पेशेंस के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस पूरे वीडियो में आपको जो कुछ समझ में आया हो तो उस पर अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।